और मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चट्टानों के प्रकार एवं उत्पत्ति इसका वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसी से संबंधित एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपको अपने पढ़े हुए ज्ञान में ये जांचने का मौका मिल सके कि आपको कितना आपने ग्रहण किया है, आपके अंदर कितना आपने ग्रहण किया है और आप कितने आगे बढ़े हुए हैं आपकी आज की पढ़ाई में। चलिए देखते हैं। तो जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की इस एमसीक्यू क्लास में। सबसे पहले देखते हैं चट्टानों के प्रकार एवं उत्पत्ति। पहला क्वेश्चन है इसी से संबंधित। ये सारे क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी से संबंधित मिलेंगे और इनमें आपको कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर हो जाएँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है आपका, इसमें दिया गया है आपका कि क्वेश्चन है पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ खनिजों में ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? 10, 20, 150 या 500? बताइए आंसर, आपका क्या आंसर है जी? बताइए आंसर क्या है आपका? आंसर क्या है जी? बिल्कुल सही। जिन भाई बहनों का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही है। जिन भाई बहनों का आंसर अगर बी है तो आप एकदम सही है। इसका आंसर 20। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या होती है 20। अगला क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट करते चलें आपके कितने आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के द्रव पदार्थों में घनीभूत हो जाने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी के अंदर से मैं आपको क्लू बता दूं, जैसे मेघवा निकलता है, लावा निकलता है ना, जो लिक्विड होता है, उसके घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय, अपसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। जिन भाई बहनों ने वीडियो अगर डिटेल से देखा होगा तो वो आंसर्स इसके दे पाएंगे बड़ी आसानी से। जी बिल्कुल सही है। दूसरे का जिनका आंसर आ रहा है ए, आग्नेय, बिल्कुल सही आंसर है। यानी पृथ्वी के द्वारा जो आपके घनीभूत चट्टानें हैं, पृथ्वी जो है आपकी पृथ्वी पे इस प्रकार से मेघ लावा निकलता है यहाँ से। तो जो लावा होता है, जब लावा आपका जम जाता है तो उससे जो बनने वाली चट्टानें होती हैं वो होती हैं आग्नेय चट्टानें। आपका आंसर एकदम, अगर आपका आंसर आ रहा है आग्नेय तो एकदम सही है आप। आग्नेय आंसर एकदम सही है। अगला देख लेते हैं। अगला है चट्टानों के प्रकार और उत्पत्ति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आपका आंसर आपके सामने ऑप्शन है, आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या अंतर्वेदी चट्टानें। आंसर आपके लगातार आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही है आपका। जिनका तीसरे का आ रहा है पहला आंसर एकदम सही है। तीसरे का ये आंसर एकदम सही है। तीसरे का ये आंसर एकदम सही है आपका। आग्नेय चट्टान एकदम सही आंसर, आग्नेय चट्टान है। अगला देख लेते हैं। अगला है चट्टानों के प्रकार एवं उत्पत्ति में। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय शैल कहलाती है। आग्नेय शैल कहलाती हैं कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल या इनमें से कोई नहीं। आग्नेय शैल इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपके? चौथे का आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही। जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल आंसर लगातार आना चाहिए और आपने ज्ञान को परखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये चौथे का आंसर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही है आपका। ये मौलिक शैल एकदम सही आंसर है इनका। आग्नेय शैल कहलाती हैं मौलिक शैल, बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 5वें नंबर का है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ये लिखा हुआ निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सबसे ज़्यादा प्राचीन है? सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं? सबसे पहले बताइए, आग्नेय, कांतरित, अपसादी या अधिवितलीय? बताइए आंसर क्या होना चाहिए 5 का? जी बिल्कुल सही है। जिनका आंसर आ रहा है ए, बहुत ही सही। क्योंकि सबसे प्राथमिक चट्टानें जो है मैग्मा या लावा के निकलने से जो बनती हैं, सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, उसके बाद ही इसका रूप बदलता है। आप डिटेल वाली वीडियो में देखिए, उसमें मैंने रॉक साइकिल समझाया है, पूरा रॉक साइकिल समझाया है, उसमें आप देख सकते हैं, चित्र द्वारा समझाया गया पूरा। तो इसमें आग्नेय चट्टानें एकदम सही है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। जिनका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। जिनका आंसर ए आ रहा है एकदम सही है। गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। गर्म लावा के ठंडे हो जाने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
मोह स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया, मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियों का। ऑप्शन फर्स्ट आकाशीय पिंडों की दूरी, सेकंड ऑप्शन है बी नंबर बहते हुए जल की गति, तीसरा यानी सी नंबर वायुयान या जलयानों की गति, डी चट्टानों की कठोरता। इनमें से कौन सा आंसर है आपका? जी सही है डी नंबर। यदि आपने डी नंबर दिया है तो बिल्कुल सही है। चट्टानों की कठोरता को हम नापते हैं तो उसे किस स्केल से नापा जाता है? वो है मोह स्केल। मोह स्केल से हम चट्टानों की कठोरता को नापते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय, अपसादी, कायांतरित या फिर अधिवितलीय या फिर प्लूटोनिक? आंसर बताइए 8 में क्या होना चाहिए? जी सही, बिल्कुल सही है। थोड़ा दिमाग लगाइए, आपके आंसर सही आना चाहिए। आप डिटेल वाला वीडियो देखिए, आपको आंसर सही आ जाएंगे। अगला देखिए, ये है आपका जिनका आंसर डी आ रहा है, अधिवितलीय या प्लूटोनिक, एकदम सही आंसर है आपका 8 का डी सही है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी गलत कथन को आपको छांटना है और यही गलत होता है अपने ज़्यादातर भाई बहनों का। चलिए आंसर देखिए, आंसर क्या है? ए ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। बी, इन चट्टानों में रवे यानी क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। सी, इन चट्टानों में जीवाश्म यानी फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है। डी, इन चट्टानों में जोड़ यानी जॉइंट्स पाए जाते हैं। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यस, नाइन्थ इज अ करेक्ट आंसर। यस यस ओके, डी इज अ राइट आंसर। इन चट्टानों में जोड़ यानी जॉइंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला है जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस या संगमरमर? व्हाट इज द राइट आंसर? 10th ओके। यह आंसर आपके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बी जिनका अगर आपका आ रहा है बी एकदम सही है आंसर। ये है ग्रेनाइट, जो अन्य सेल से अलग है वो ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, नीस और संगमरमर से अलग है ग्रेनाइट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बेथुलिथ, लेकुलिथ, फेकुलिथ या लेपोलिथ? जी, जिन आगे तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आंसर आपको आराम से आ रहे होंगे। बिल्कुल सही है, जिनका ए नंबर का आ रहा है, सॉरी 11th का ए आ रहा है, एकदम सही है आपका 11th का ए। बेथुलिथ होते हैं लेकुलिथ, बेथुलिथ, फेकुलिथ और लेपोलिथ। ये अलग अलग प्रकार के मेघमा जब जम जाता है उसकी आकृतियाँ होती हैं। आप लोग कमेंट में बताएं तो मैं इनकी भी आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगला देखते हैं चट्टानों के प्रकार में, अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है धरातल में सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय, अपसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर 13th का। जी 13 का, जी बताइए 13th का बी, बिल्कुल सही बी, 13 का बी, अपसादी चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अपसादी सेलों से ढका हुआ? भूपृष्ठ जो है, पृथ्वी का भूपृष्ठ है, कितना भाग, कितना परसेंट, कितना प्रतिशत भाग अपसादी सेलों से ढका हुआ है? 75% ए, बी 65, सी 70, डी 90%? व्हाट इज आंसर? यस, 14th का आंसर बिल्कुल सही है। ये आंसर एकदम राइट आंसर है आपका, 75% एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठ की बनावट में अपसादी सेलों का योगदान कितना है? भूपृष्ठ की जो बनावट है उसमें अपसादी सेलों का योगदान कितना है? 5%, 8%, 10% या 15%? व्हाट इज आंसर? जी, योर आंसर इज राइट आंसर। ओके, 15th इज ए राइट आंसर। ओके, 5% आंसर इज राइट, 5% ए नंबर सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका चट्टानों के प्रकार एवं उत्पत्ति में अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, निम्न में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला या ग्रेनाइट? 16 का आंसर बिल्कुल बताइए। जी बिल्कुल सी नंबर एकदम सही है, 16 का सी, कोयला। कोयला क्या है? ये कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? ये पूछा गया, जैविक चट्टान है कोयला, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत भी आती है। अगला देख लेते हैं कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैब चट्टान या आग्नेय चट्टान? आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और ये निश्चित तौर पर पूछे जाने की संभावना इनसे बनी ही रहती है, इसलिए आपके लिए पीतम्बर एजुकेशन चुनिंदा क्वेश्चनों को ही लेकर आता है। चलिए बताइए आंसर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बिल्कुल, जिनसे अन्य मित्रों और दोस्तों यारों को, हमारे प्यारे भाई बहनों को, सभी को मदद मिल सके अपने कुछ नया सीखने के लिए, नई जानकारी के लिए।
आप जिन जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब किया है और शेयर कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चट्टानों के प्रकार एवं उत्पत्ति, 17 नंबर का आंसर जी बिल्कुल सही है। 17 नंबर का आंसर जिनका आ रहा है आपका बी एकदम सही है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है कोयला, क्योंकि उसी में तो अपने जीवाश्म रह जाएंगे ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम खनिज तेल, पेट्रोलियम को खनिज तेल बोलते हैं ना, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय, नवीन संस्तरित, प्राचीन संस्तरित या परावर्तित परिवर्तित सॉरी या परिवर्तित, बताइए आंसर 18 का। जी आंसर आ रहा है सी, एकदम सही है आपका 18 का। आपका 18 का सी, प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, प्राचीन संस्तरित। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल या क्वार्टजाइट, बताइए आंसर 19 का। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जिनका डी नंबर आ रहा है एकदम सही है, क्वार्टजाइट ये आपकी परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? ये तो अभी शायद मैंने पूछ लिया, चलिए देखते हैं 20 का। निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? जिप्सम, कॉन्ग्लोमरेट या डोलोमाइट या स्लेट? यस जी बिल्कुल सही आंसर, जिनका आंसर डी है एकदम सही है, स्लेट ये परतदार चट्टान नहीं होती है। 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिलक प्रकार की चट्टान है? बिलक प्रकार की चट्टान कौन सी है? बलुआ, चूना, संगमरमर या कॉन्ग्लोमरेट? आंसर 21 का सी, राइट आंसर है सी, एकदम सही आंसर संगमरमर, ये बिलक प्रकार की चट्टान है संगमरमर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? आग्नेय चट्टान, आबशादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान? बताइए आंसर। जी 22 का सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, जिनके आंसर अच्छे आ रहे हैं वो अपने आप को तैयारी स्वयं समझ सकते हैं आप किस लेवल पर है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? 23 का, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को। जी आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, ध्यान से क्वेश्चन है, नहीं पढ़ेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए आंसर 23 का क्या पूछ रहा है। जी बिल्कुल सही है, जिनका आंसर आ रहा है 23 का शी, कांतरित चट्टान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखते हैं, चूना पत्थर यानी जी बिल्कुल कमेंट करें, बिल्कुल करें, मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ उस प्रकार से आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। चलिए अगला है, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का कांतरित रूप है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट? बताइए आंसर क्या हो जाएगा 24 का। बिल्कुल सही है, 24 का ए आंसर एकदम सही है, संगमरमर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, संगमरमर बहुत सही आंसर आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीश, ग्रेनाइट, कोयला या चूना पत्थर? 25 का आंसर बताइए, 25 का जी बहुत बढ़िया, शाबाश, ये एकदम सही है, नीश ये कौन सी है? ये रूपांतरित चट्टान है नीश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर या बेसाल्ट? 26 का जी 26 का सी नंबर एकदम बिल्कुल सही है, सी, संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है, ये लाइमस्टोन से बन जाता है। अगला देख लेते हैं, चट्टानों के प्रकार एवं उत्पत्ति में 27 नंबर का है, नीश जो नाइश है, ग्नीश चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? आग्नेय, परतदार, परावर्तित या आग्नेय, परतदार या परिवर्तित या ज्वालामुखी? बताइए 27 सी, सही आंसर है 27 का सी, परिवर्तित, गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची ए स्लेट, बी लिग्नाइट, सी बॉक्साइट, डी ग्रेनाइट। सूची सेकंड है आग्नेय, कांतरित, अलोह खनिज और अपसादी सेल। बताइए आंसर इसमें से क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ जाएगा आंसर, कोई काठिन नहीं है यदि आप थोड़ा दिमाग में सोचेंगे तो। 28 जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, 28 का बी आंसर सही, एकदम बी आंसर एकदम सही है, 28 का बी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण हो जाने से किस चट्टान का निर्माण होता है? पैगमाइट, सरपेंटाइन, एम्फीबोलाइट, फाइलाइट? 29 जी 29 का सी सही है, 29 का सी एकदम सही है, एम्फीबोलाइट
सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बालू पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस, ग्रेवो, सर्पेंटाइन। बताइए 30 का आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये नंबर आपका एकदम सही है, बालू पत्थर कॉन्ग्लोमेरेट ये सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सीस्ट, डायराइट या फाइलराइट। बताइए स्लेट, सीस्ट, डायराइट या फाइलाइट। आंसर बताइए 31 का। जी बिल्कुल सही है, डी नंबर। ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, कौन सी नहीं है? फाइलाइट नहीं है, ठीक है, फाइलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपरदन, ताप, दबाव या घुलन। 32 सही है, ये नंबर एकदम सही है। ये अपरदन एकदम सही है, अपरदन ये चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, अपरदन। नेक्स्ट, कौन सा चट्टानों के रूपांतरण के लिए, फिर से आ गया शायद, ये डबल हो गया। अगला है 33, अपसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? अपसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? स्तरित सेल, अस्तरित सेल, रंध्री सेल, इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर जी, ये नंबर एकदम सही है आपका। स्तरित सेल, अपसादी सेल को स्तरित सेल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? 34 का, कौन सी रूपांतरित चट्टान है? जी सही है, डी आंसर एकदम सही है। ये रूपांतरित चट्टान है, वो है स्लेट। नेक्स्ट है, स्लेट और संगमरमर क्या है? आग्नेय चट्टान है, अपसादी चट्टान है, कांतरित चट्टान है या ज्वालामुखी चट्टान है? आंसर 35 का आंसर सी, गुड, इसका है कांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट। आंसर बताइए। जी वो सही है, आंसर बताइए आप। जी 36 का सी सही है, सी ग्रेनाइट, इसका आंसर ग्रेनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से हुई है। किस चट्टान से हुई है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति? आग्नेय, तलछटी, आग्नेय और तलछटी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 सी, गुड, आग्नेय और तलछटी, ये वाला आग्नेय और तलछटी दोनों। 1 मिनट अच्छे से बता दूँ मैं आपको, ये मेरा कर्सर गलत जगह चला गया। हाँ, आग्नेय और तलछटी दोनों, सी नंबर, ठीक है। 38 का देखते हैं। 38 का, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। आग्नेय, सॉरी ये फिर से आ गया है, ये डबल हो चुका था, अगला देख लेते हैं। 39, निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट। 39 का डी आंसर एकदम सही है, ये ग्रेनाइट है, रूपांतरित चट्टान बिल्कुल भी नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? आंसर बताइए 40 का, क्रिस्टल, कार्बनीकरण, जलयोजन या अपक्षयन। बताइए कौन सा है? 40 का सी, जलयोजन। ये जलयोजन जो है वो यांत्रिक और रासायनिक दो प्रकार की अपक्षय की क्रिया है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिला होगा और आपने निश्चित तौर पे अपने आप को आज जांचा होगा कि आप कितने अपने आंसर सही करिए। जितने आंसर आपके सही हों बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।